नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से राहुल गांधी कूली बने हैं तब से लगता है राजनीति का बोझ उठाने में माहिर हो गए हैं। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल से लेकर आज तक में राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हुए हैं। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी बयान दे दिया, तो वहीं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली के घर चले गए। साथ ही आज राजस्थान दौरे पर पहुंचकर फिर से एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो एक एक कर आपको सारी खबर बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान की। दरअसल राहुल गांधी ने संसद सदस्यों यानी सांसदों की तुलना मंदिरों की मूर्तियों से की है। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद मंदिर की मूर्तियों की तरह है जिनके पास कोई शक्ति नहीं है। राहुल के इस बयान पर हंगामा भी शुरू हो गया है। उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि उनके इस नासमझ और हिंदू विरोधी बयान पर वामपंथी अखबार द हिंदू ने लीपा पोती करने की कोशिश भी की है। राहुल गांधी खुद एक सांसद है और इस तरह का बयान वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि बोलते समय वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। एक तो इंटेंशन की बात है, राहुल गांधी के अंदर हिंदुओं के लिए क्या भावना है ये समझ में इसी बात से आती है कि वो बात कर रहे थे संसद की, कि संसद को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर। मतलब लोकतंत्र के मंदिर की चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदुओं के मंदिर की बात कर दी और मूर्तियों की बात की। देवी देवताओं की मूर्तियां, ये ताकत है उनके अंदर। ये धर्म को जो नहीं समझने वाले लोग हैं, क्रॉस पहनकर जनेऊ को दिखाने वाले लोग हैं, ये क्या समझेंगे कि ताकत क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है। इतने सालों तक कई लोगों ने इसकी कोशिश की कि मूर्ति पूजा करने वाले और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले यानी मूर्ति भंजक, जो कि हमें काफिर कहते हैं, और राहुल गांधी उसी कैटेगरी में आते हैं जो हमें काफिर कहने वाले लोग हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग हैं। मतलब एक क्रिश्चियनिटी मानसिकता और इस्लामिक मानसिकता, ये दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि एक तरफ से कहीं न कहीं मुस्लिम जो संस्कार है हावी है इंदिरा गांधी के समय से, जो इनके दादाजी नानाजी जो भी हुए वो उधर से हावी है, तो दूसरी तरफ से क्रिश्चियनिटी मानसिकता जो है वो सोनिया गांधी से हावी है। हिंदुत्व तो है ही नहीं कहीं। इसीलिए इन्होंने मंदिर की मूर्तियों की तुलना सांसद से की, और दूसरी तरफ जिस तरीके की बातें इन्होंने कही है ये संसद का भी अपमान है। क्योंकि इसमें बात कही गई कि संसद में जो सांसद बैठ रहे हैं वो कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो केवल एक मूर्ति की तरह है। मतलब राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके पिता राजीव गांधी के समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था वो किस लिए लाया गया था, और राहुल गांधी जो अपनी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं। हर मामले में, हर जगह पर सरकार, चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में, हर जगह पर यह बात होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर से कि सांसद या विधायक जो भी हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। जब इनके विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, इनके नेता अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो तकलीफ होती है। क्यों होती है तकलीफ? अंतरात्मा की आवाज सुन के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, क्योंकि उन विधायकों को लगा कि कांग्रेस की सरकार जो यहां बनी है ये गलत तरीका अपना रही है, हम इसके साथ नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया, ये अंतरात्मा की आवाज थी। तो उसके में तकलीफ क्यों हो रही है उनको अधिकार देने में? जब कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों ने साथ छोड़ा तकलीफ हुई। ये बात तो उनको मानना चाहिए कि उनका ये अधिकार है कि वो अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टी चुन सकते हैं, सरकार में रहे या सरकार से बाहर जा सकते हैं। ये अधिकार कर्तव्य की बात राहुल गांधी के लिए शोभा देने वाला नहीं है। एक तरफ धर्म के आधार पर ये पूरी तरीके से हिंदुओं से खींच पैदा होता है, इनको ये नफरत करने वाले लोग हैं
ये मोहब्बत की दुकान नहीं, हिंदुओं से नफरत करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो विचारधारा है वो विचारधारा के स्तर पर मानसिक दिवालियापन है। विचार शून्य लोग हैं जो कि अपने ही जाल में फंसे रहते हैं और इसलिए बोलते बोलते इन्होंने ऐसी बात बोल दी है जो अब आगे इनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिव कदम राहुल गांधी का आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर जमकर हंगामा भी हो रहा है और इसका फायदा उठाते ही तुरंत राहुल गांधी दानिश अली के घर उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। तस्वीरें शेयर की है और लिखा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। क्या वो मोहब्बत की दुकान दानिश अली के साथ खोलना चाहते हैं? क्यों अचानक उनके घर पहुंच गए? क्योंकि उनका नाम दानिश अली है, वो मुसलमान नेता है। क्या संसद के अंदर राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी के लिए किया था, इसके लिए वो कभी माफी मांगने के लिए तैयार हुए कि आप पीएम मोदी को झप्पी देते हो और उसके बाद आंख मारते हो? क्या संसद के अंदर में जो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया था उसके लिए इन्होंने महिलाओं से माफी मांगी? ये जो राहुल गांधी खुद ही संसद के अंदर इतने असंसदीय व्यवहार कर चुके हैं, इनके नेता जो वेल के पास जाकर पर्चियां फाड़ रहे हैं, वो असंसदीय नहीं है? ये नहीं कहते कि रमेश बिधूड़ी ने जो बोला वो सही था, उसके खिलाफ एक्शन भी है। बिधूड़ी को नोटिस भी जारी कर दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तत्काल जो कार्रवाई की जानी थी वो की गई। राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति ने ऐसे आपत्तिजनक बातें कही उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जो गए हैं ये दानिश अली के पास, बीएसपी सांसद जो मायावती राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बोलती है, राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वही मायावती ने कहा था कि राहुल सोनिया ये दो ऐसे लोग हैं जो सामने में मीठी मीठी बातें करके पीठ में छुरा भोंकते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में चुनाव हुआ, पिछली बार कांग्रेस सरकार बनाने वाली थी, कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी। मायावती के 6 विधायकों ने समर्थन दिया और समर्थन मिलने के बाद कोई शर्त नहीं रखी थी। मायावती ने बिना शर्त समर्थन दिया कि मंत्री पद मिले ना मिले। सारे के सारे विधायकों को कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। वहां पर बीएसपी का एक विधायक नहीं है। उसके बाद से मायावती ने कहा, यही राहुल और सोनिया दोनों आके समर्थन की बात करते थे, विपक्षी एकता की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम एक मोर्चा बनाएंगे। और जब राजस्थान में हमने इनको सरकार बनाने में मदद की तो हमारे ही विधायकों को प्रलोभन देके कि मंत्री बना देंगे, अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। अब उसी के सांसद हैं दानिश अली। 2 तरीके की बातें हैं। एक तो विपक्ष के एकजुट करने के नाम पर मायावती ने जो इनको औकात दिखाई है उसको खुश करने की कोशिश, और दूसरी बात नाम दानिश अली है। अगर कोई हिंदू सांसद होता, किसी दूसरी पार्टी का होता, तो राहुल गांधी उसकी चर्चा भी नहीं करते। उसके घर जाने की बात तो दूर की है। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए कितना स्पेस है ये तो पिछले चुनाव में ही पता चला। विधानसभा चुनाव में केवल 2% वोट कांग्रेस को मिला है और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वहां से खदेड़ कर भगाया गया, हरा दिया गया। अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ आएं, लेकिन किसी एक सांसद के अव्यवहारिक टिप्पणी के कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मायावती जाने वाली नहीं है। जिस तरीके से ये जोड़ लगा रहे हैं कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं। जी चलिए, अब आपको राहुल गांधी का आज का एक और कारनामा बताते हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी आज जयपुर स्थित महारानी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से कुछ समय बातचीत की और फिर एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर सफर करते हुए भी नजर आए। तो वहीं चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिर से महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने की बात दोहराई है और कहा है कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये राजस्थान का जो दौरा है राहुल गांधी का, क्या हासिल करना चाहते हैं? मिशन राजस्थान से उनको क्या मिलेगा? देखिए, मिशन राजस्थान तो पहले ही फेल हो चुका है और अब और फेल हो गया। राहुल गांधी वहां गए, मंच को गंभीरता से देखिए। उस मंच पर कौन बैठे हैं? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में केसी वेणुगोपाल, थोड़े से दूर पे अशोक गहलोत।
लेकिन गहलोत और पायलट के बीच की दूरी मंच पर भी देखिए, राहुल गांधी की सफलता तो इसमें होती, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट होते, लेकिन वहां मंच पर ही दूरियां दिख रही थी। दूसरी एक और बात, एक पोस्टर जारी किया गया, उस पोस्टर में कांग्रेस का पोस्टर था, राजस्थान में सरकार की बात थी, सराहना की गई थी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, यानी दौरे को लेकर कि राजस्थान में आ रहे हैं। उसमें फोटो किसका है? अशोक गहलोत का फोटो नीचे की तरफ है, राहुल गांधी का बड़ा सा फोटो है, उसके बगल में अशोक गहलोत के दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा का फोटो है जो प्रदेश अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, यहां तक कि सुप्रिया श्रीनेत का फोटो है, लेकिन उस पूरे पोस्टर से सचिन पायलट गायब है। इस पूरे मंच में कार्यक्रम चल रहा था, सचिन पायलट साइड में बैठ के सब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं दिया गया। तो और ये जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान में चल रहा है, ये चुनाव से थोड़े दिन पहले विस्फोटक की स्थिति में आने वाला है। और दूसरी बात है, राहुल गांधी के राजस्थान जाने, छत्तीसगढ़ जाने, मध्य प्रदेश जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने से लोगों को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप राजस्थान गए हो, एक शब्द उन्होंने बोला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, रणथंभौर, और उसके बाद वहां का शेर और कांग्रेस के बब्बर शेर, ये कार्यकर्ता जो है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान का कोई जिक्र नहीं किया, वहां की न समस्या दिखती नहीं। ये हरियाणा में जाके किसानों की समस्या दिखती है, दिल्ली में आनंद विहार जाकर कूलियों की समस्या दिखती है, और मोटर मैकेनिक की समस्या दिखती है, काम करने वाले लोगों की समस्या दिखती है। राजस्थान में तो उनकी सरकार है, एक भी घोषणा ऐसी हो जो इसके आधार पर किया गया हो जो राहुल गांधी ने इतने दिनों में ऑब्जर्व किया। राजस्थान की एक भी बात उन्होंने नहीं की। किया क्या? अडानी, किया क्या? महिला रिजर्वेशन, किया क्या कि हमसे डर रहे हैं मोदी, इसीलिए हमको संसद से निकाल दिया गया था, मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई थी। जैसे कि इस बात को लेकर अगर राहुल गांधी पर केस ना हो तो क्यों ना हो, यह बात सोचने की है, क्योंकि यह तो मामला ऐसा बनता है कि आपने कोर्ट का अवमानना किया और सीधे जोड़ दिया न्यायपालिका सरकार के कब्जे पे है। आपने सजा की जो बात की, ये सजा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी है, ये सरकार ने नहीं दी है। उस सजा को लेकर जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसीलिए आपकी सांसदी गई, आपका मकान छीना। आपकी सांसदी जाने में सरकार की भूमिका नहीं है, बल्कि कोर्ट की भूमिका है, और आप सरकार के बारे में इसको भ्रम फैला रहे हैं। इस पर एक और केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, जब तक जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक सुधरने वाला नहीं है। और कड़े सबक के लिए ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया था। हालांकि हिंदुस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे शील्ड का काम करता है कि उसको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी, गांधी नेहरू परिवार का अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए 10-10 साल से ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर बाहर है। पवन खेड़ा अपमानजनक बातें करता है पीएम मोदी के बारे में, उनके पिता के बारे में, और जब गिरफ्तारी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे बेल दे देता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, व्यवस्था बना के रखी है कि सिस्टम तो हमारा ही होगा, सरकार तुम्हारी हो या ना हो, तो इसीलिए इस व्यवस्था में ये लोग बचा हुआ है। लेकिन हो सकता है फिर से मुसीबत आए, इन मामलों को उठाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां एक नया विवाद पैदा करके आएंगे। ये इनकी फितरत है, चाहे दानिश अली के साथ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, महिला बिल पर बात करें, संसद में रहें या संसद के बाहर रहें। और वही ये 2 दिनों में दिखा, चाहे कूली बने हो, सांसद के घर गए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो या राजस्थान गए हो, हर जगह पर एक ऐसे विवाद के साथ बाहर आए हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता पहले से हर इनके दौरे, इनके बयान के बाद 2 से 3% कम ही हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इनएक्टिव से एक्टिव हुए राहुल गांधी, जिनका हर मिशन हो रहा है फेल, उस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।